Hello, bachcho. Let's read this question. So the given directions is the answer to each of the following question is single digit integers ranging from 0 to 9. If the correct answer to the question number A, B, C, D, C's are 4092 respectively, then the correct darkening of the bubbles should be shown on the side. Okay. The net magnetic moment of the system of magnetic poles shown in the figure is n times ma, where n is nearly equal to the. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, नेट मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में एक हमें ट्रायंगल फॉर्म में ज्योमेट्री गिवन है और यहाँ पर पूछा गया है कि द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। हमें यहाँ पर मैग्नेटिक यहाँ पर गिवन किए हुए हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आपको मैग्नेटिक पोल्स यहाँ पर इस तरीके से गिवन है। दीज आर अवर मैग्नेटिक पोल्स। आपके जो पोल्स हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक पोल्स एम है। यहाँ पर जो पोल्स है उसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल के यहाँ पर एम है। यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स कितने, यहाँ पर आपकी -2m है। ओके, और ईच ऑफ द साइड आपकी क्या है, एक इक्वल है। दिस ऑल साइड्स आर इक्वल टू ए। ओके, इन दोनों के तीनों का जो डिस्टेंस है वो आपको एक इक्वल दिया गया और ये आपका एंगल कितना 60 डिग्री इक्वल है। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। जो आपका मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है, देखिए इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका एम है इनटू, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं, ओके, तो देखिए मैग्नेटिक पोल्स तो आपका पहले क्या होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो इस -2m को मैं कैसे कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस -2m को क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं -m और -m से यहाँ पर ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, -2m कैन बी रिप्लेस एस -m एंड -m, और ये -m एंड +m। ओके, ये -m और दिस +m। ओके, ये एक आपका पोल्स बनाएगा। ओके, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी जो हमारी डायरेक्शन होगी वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और ये -m और +m क्या बचाएगा, एक मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा जिसकी डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। ओके, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस आर बिहेविंग लाइक ए टू मैग्नेटिक डायपोल्स। ये क्या हो जाएंगे, आपके दो मैग्नेटिक डायपोल्स हो जाएंगे जिनकी डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखी है। ओके, तो दिस इज वन मैग्नेटिक डायपोल और दिस इज अनदर मैग्नेटिक डायपोल। ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आपका 60 डिग्री है। ओके, तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ये जो आपके दो मैग्नेटिक डायपोल आ रहे हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आपका आएगा, देखिए चार्ज कितना है यहाँ पर, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल कितनी है आपकी, एम है, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। -m और +m के बीच की डिस्टेंस कितनी, ए है। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, और बोल सकते हैं दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपके मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ होगी, एम ए आ गया। ओके, तो दिस एम ए एंड दिस एम ए ये आपकी क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके, दिस और मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमें यहाँ पर इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसका वेक्टर अलजेब्रा से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं। तो जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कैसा आएगा, देखिए वेक्टर्स का जैसे एडिशन करते हैं, क्या होता है आपका वेक्टर्स का एडिशन, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है तो हम बोलते हैं कि a² + b² + 2 टाइम्स मॉड ऑफ a 2 टाइम्स मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो एम ए, तो पहले हम देखिए इसका लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आपका एम ए का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का कितना हो जाएगा आपका एम ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस 2 टाइम्स एम ए इंटू एम ए कर लेंगे, तो एम ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कितना आपका 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 60। हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका m² a² प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका m² a² प्लस यहाँ से देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका m² a² के आपके यहाँ से, इसके आपके यहाँ से इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम इसको यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हम इसको फर्दर यहाँ पर से सॉल्व करते हैं, तो उसका फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम, ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स m²a², आपका 3 टाइम m²a² के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका √3 टाइम्स m और a, आपका √3 टाइम्स ma के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो n टाइम्स ma के इक्वल है। किसके इक्वल है आपका, n टाइम्स ma के इक्वल है। तो यहाँ पर से जो आपकी n की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, n की वैल्यू आपके √3 की वैल्यू है। √3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1.73 के इक्वल आ जाता है। ओके, सो n इज इक्वल टू 1.73 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1.73 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सिंगल इंटीजर्स में बताना, सिंगल डिजिट इंटीजर्स में, तो हम लिख सकते हैं कि आपका n किसके इक्वल हो जाएगा, आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 विल बी द फाइनल आंसर। 2 क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके,
So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.